समझते हैं ये क्या कैसे पूरा होगा? आइए सारे इधर 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 आए हैं। बना लें ताकि उसके अंदर जाके बात हो सके। अच्छा इधर इधर आओ ना बट यार अच्छा नसीम साहब कितना बड़ा लॉस है ये बताया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जावेद कोडू साहब दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला ने उनको जो एक छोटा कर दिया था उसके अंदर वो इतना खुश थे, अल्लाह की रजा पे वो बहुत खुश थे। और उनको कभी हमने एहसास कंपनी में नहीं देखा कि उनका कद छोटा है या उनके हाथ छोटे हैं। वो अपने आप को एक बड़ा आदमी समझ के और बड़ी जिंदगी गुजार के गए और बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के गए और अल्लाह ताला ने उनको हर तरह से नवाजा और उनको जितना फेम मिला वो शायद ही किसी फनकार के हिस्से में आए। और फिर आपको सबको पता है कि दुनिया में जो बंदा आता है उसने वापस भी जाना है। जो जिस्म जवान होता है फिर उसके बाद वो बूढ़ा भी होता है, वो लाचार भी होता है। ये आज का काम नहीं है, ये अल्लाह के नबियों पैगंबरों वलियों से भी ये सारा कुछ हुआ है, सबको वापस जाना पड़ा है। नसीम भाई के साथ कैसा ताल्लुक था? और आखिरी बात आपकी उनके साथ? मेरा जो उनके साथ ताल्लुक था वो मेरी माँ का बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब जाता था किसी होटल में नहीं रहता था, मेरे घर पे रहता था। आज भी तैयब और सलमान जो है वो मुझे कोई नाम से नहीं बुलाते, मुझे चाचू कह के बुलाते हैं। अच्छा, तो मेरा ऐसा ताल्लुक था कि अभी भी मैं आया हूँ, अभी जब आप तैयब से मिलेंगे मैं सामने जाऊंगा वो चाचू कहेगा, ये नहीं कहेगा कोई आर्टिस्ट आया या कोई और आया। अच्छा विक्की साहब आपके बारे में उनकी फैमिली ये कहती है कि हम जब मुश्किल में होते थे हमें पता था, हमारे वाले साहब ने कहा था कि विक्की को पहले कॉल करना। इतनी बॉन्डिंग इतनी मोहब्बत की वजह क्या थी कि आप उनके साथ हर लम्हा रहे? मैंने एक बात बताई ना, मेरी माँ का वो बेटा बना हुआ था। फैसलाबाद जब भी जाता था मेरे घर पे रहता था, होटल में नहीं रहता था। अभी भी लास्ट दिनों में जब उन्होंने फैसलाबाद ड्रामा किया तो मेरा भाई छोटा जावेद उसको अपने कंधों पे उठा के थिएटर लेकर जाता था और वापस लेकर आता था। विक्की साहब जब आपको खबर मिली क्या जज्बात थे? कितना मुश्किल होता है जब इस तरह का फनकार जिसके साथ आपने इतना वक्त गुजारा हो वो इस दुनिया फानी से कूच कर जाए? देखिए जी, ये तो दुनिया में असूल है मेरे रब्बुल इज्जत का कि आप जिस बाप के बगैर रह नहीं सकते उसको भी अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। जो बाप बेटे के बगैर नहीं रह सकता वो भी अपने हाथों से कब्र में उतारता है। सोशल मीडिया पर खबरें ये है कि उनकी आखिरी जिंदगी बड़ी मुश्किल गुजरी, को पूछने वाला नहीं था। इसमें सदाकत है या नहीं है, क्या कहना? देखिए ये जो सवाल है ना, मुझे इसके ऊपर बड़ी तकलीफ होती है जब हम ना एक दूसरे को इल्जाम तलाशी शुरू कर देते हैं। थिएटर के लोग जितने भी गए हैं सबके बारे में यही बात होती है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं था। तो ये सवाल मुझे नहीं समझ आती कि जब एक बंदा दुनिया से चला जाता है हम बाकियों को क्यों शर्मिंदा करते हैं। अच्छा विक्की साहब ये बताएं उनकी कामयाबी की वजह क्या थी कि उन्होंने बड़े बड़े कॉमेडियन को टफ टाइम दिया? मांगला खान साहब हो गए, बब्बू साहब हो गए, शोकी खान साहब हो गए। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर इतना फास्ट था कि वो कोई बंदा जो है उनको वो सामने वो मैंने पहले अर्ज की कि अल्लाह ताला ने एक मुकम्मल पैकेज बना के भेजा था। जावेद कोडू छोटे कद में बहुत बड़ा इंसान और बहुत बड़ा फनकार था। विक्की भाई वो पहली मुलाकात की अपनी याद? मेरी पहली मुलाकात जो थी उनके और साथ पहाड़ी पे थी। जब मैं पहली दफा लाहौर ड्रामा करने के लिए अभी नहीं आया था तो मेरा मैट्रिक का था अपना बोर्ड टू बोर्ड मैंने उसकी करवानी थी अपने दोस्त के साथ। तो माइग्रेशन करवानी थी तो जिसके लिए मैं लाहौर आया तो मैंने इनको पहाड़ी पर ना साइकिल को एक लॉक लगाते देखा अपना जंगले के साथ और ये ऊपर जा रहे थे तो मैंने पीछे से आवाज दी। तो इन्होंने मुझे कहा कि टाइम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ना जब मेरी उनके साथ अपना ड्रामे में काम हुआ, मेरा भाई बन गए, फिर मैं इनको बहुत छेड़ता था कि टाइम नहीं है, उस वक्त मुझे कह रहे थे टाइम नहीं है तो वो दोनों हाथ पकड़ लेता था। पकड़ के मैं कहता मारू, कहता है उल्लुआ मैं तेरा बड़ा पाया। आपकी मुलाकात कब हुई और आपकी मुलाकात में क्या नफल जो है वो बड़ा हकीर समझा जाता है, लेकिन विक्की जावेद कोडू साहब ने उसको इतनी शोहरत दी कि अब उसको उस बुरी निगाह से नहीं देखा जाता। पहली बात है कि हकीर किसी ने भी नहीं समझा इसको। कौडू जो है देखते ना कि छोटे का बंदा होता है तो उसको वैसे कौडू बोल देते हैं। ऐसी है जिंदगी में कभी अपने आप को एहसास कंपनी सर कोडू का लक़ब किसने दिया था उनको? जावेद ये बताएं, बड़ी रूहानी शख्सियत है वो, क्या कहेंगे आप? इसमें कोई शक नहीं, रूहानियत जो थी और अल्लाह के साथ दीन के साथ वो जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी जो जिंदगी गुजारी है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मैंने कभी गुनाह उनके मुंह से नहीं सुना। आखिरी मुलाकात कब हुई है? आखिरी मुलाकात कब हुई? मैंने नहीं हज किया था, मेरी वालदा ने किया था और नासिर चनोटी ने किया। सर आखिरी मुलाकात कब हुई थी और क्या गुफ्तगू हुई? आखिरी मुलाकात इनके साथ जो हुई थी वो फैसलाबाद में हुई थी। मेरा ही ड्रामा इन्होंने किया था। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू था हमारा GNN पे, वहाँ पर मेरे पास आए थे। वो इंटरव्यू भी आप देख लीजिएगा, उन्होंने मेरे बारे में क्या क्या बात की है। विक्की साहब ठाकुर और नासिर चिनोटी साहब नजर नहीं आ रहे, आपका उनसे राब्ता हुआ है क्या? इफ्तिखार ठाकुर जो है वो मुल्क से बाहर है, वो पाकिस्तान में है नहीं, वो फिल्म करने के लिए गए हुए हैं। तो अपना नासिर चिनोटी भी मेरा ख्याल है अभी आ जाएंगे या बता अपना। अच्छा विक्की साहब, जफरी खान साहब से काफी इनकी तनकीद भी हुई, इन्होंने प्रोग्राम में कहा भी जफरी साहब भी नजर नहीं आ रहे। क्या आपस में रंजिशें होती हैं कि इस मौके पर भी आया जाए? किसके साथ रंजिश नहीं होती? जब बंदा दुनिया से चला जाता है ना
वो रंजिशें खत्म करके चला देखिए साहब, आपके साथ तो बड़ा गहरा रिश्ता था, तो 15 साल से वो अलील थे, बीमारी की वजह से स्टेज भी नहीं कर सकते थे, भूख प्यास और फाके भी काटे, तो क्या गुफ्तगू हुई करीबी फनकारों के हवाले से? इस हवाले से उन्होंने कभी गिला शिकवा नहीं किया, कभी आपसे कोई इमदाद का मुतालबा? खुदारी वाली जिंदगी गुजारी है, तो उनको अपने रब पे बड़ा यकीन था, ना वो किसी के सामने हाथ मिलाते थे, ना मैंने उनको कभी किसी से मदद मांगते सुना। विकी साहब कितना मिस किया जाए करेंगे सर, आप कितना मिस करेंगे जावेद साहब को? देखिए, जब कोई बंदा दुनिया से चला जाता है ना, फिर उसकी कमी जो है ना तो पूरी हो सकती है, ना ही कोई वापस आ सकता है। कोई फनकार अगर जनाजे पे नहीं आ सका तो जरूरी उसकी कोई आपस में लागतबाजी नहीं, ऐसी लागतबाजी की वजह से कोई भी मिस नहीं करता, किसी की कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। हम क्यों मतलब अपना पहले डिसाइड कर लेते हैं? बात क्लियर करें कि अगर कोई नहीं आया, हो सकता है उसकी कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो खुद बीमार हो सकता है उसके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जिस वजह, वरना कौन है मुसलमान जो किसी के जनाजे को मिस करेगा? अगर कोई नहीं आ सका तो हम ये सोचें कि यार उसके साथ कोई मसला तो नहीं है, हम बजाय इसके कि उसके बारे में ये रिमार्क्स कर दें, उसके बारे में एक वैसे पहले से तय कर दें कि जी उसकी लागतबाजी उसकी ये वो, हमने भी खुदा को जाके जवाब देना, अल्लाह को जवाब देना। सबसे बड़ा शिर्क वो यही है कि जब हम अल्लाह के मामलात में खुद बोलते हैं और फिर रब पूछेगा कि तुम कौन होते हो किसी की जन्नत और दोज़ख का फैसला करने वाले, तुम्हें कैसे पता था जो मैं जानता हूँ? ठीक है ना, जब हम किसी के बारे में कह देते हैं ये फलां काम करने वाले, ये गुनाहगार हैं, ये इनकी क्या औकात है, ये रब के काम है। वो लोग इस बात से बाज आए, अल्लाह से माफी मांगे, उसकी पकड़ में ना आए, सबके लिए खैर मांगे। अल्लाह ताला ने खैर के लिए कहा है, सब एक दूसरे के लिए खैर मांगा करें। बेशुमार यादें आपकी उनके साथ भी, ऐसा यादगार वाक़या जो जिंदगी भर आप याद रखेंगे? देखिए, वो तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, लेकिन नहीं, वो पता क्या, देखिए यहाँ पर हम हंसने के लिए नहीं खड़े, कोई ऐसी बात होगी जिसके ऊपर सारे 90s के दौर का थिएटर बड़ा याद किया जाता है, अब फैमिली थिएटर नहीं हो रहा और जो अदाकार है वो भी इस दुनिया से जा रहे हैं। आप समझते हैं कि नए अदाकार जो है वो उस फलाह को पूरा कर सके? 90s दौर का कौन सा काम है जो आज हो रहा है? क्या पहले की तरह की क्रिकेट हो रही है? नहीं हो रही, लेकिन ये कंट्रोल वल्गैरिटी तो जो आपके हाथ में मोबाइल पकड़ा इसके अंदर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं है, सिर्फ क्या थिएटर को तनकीद का निशाना बनाना है। लेकिन फैमिली का इमेज तो सिर्फ थिएटर रह गया ना, वो सारी फैमिली टिकटॉक पे आ गई। कौन सी फैमिली की आप बात कर रहे हैं? वो फैमिली तो पहले भी ड्रामा नहीं देखती थी। अब हम लोग सिर्फ एक ही चीज को तनकीद का, थिएटर के ऊपर बहुत बुरा कोई हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप समझते हैं कि उसको होना चाहिए? उनको रुकना चाहिए, उनको रुकना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। अब अगर देखें हुकूमत ये अगर इनिशिएटिव ले रही है, अगर रोक रही है, किसी बात में बात अच्छाई की बात हो रही है ना, अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, तो इसमें बुराई वाली कौन सी बात है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि भाई बाकियों की बेइज्जती ना करो, जो कर रहा है उसको पकड़ो, उसको समझाओ, उसको एक टाइम दो, उसको पनिश करो, चाहे वो मैं हूँ। तरीकाकार ठीक है, तरीकाकार मतलब ये जो तरीकाकार होता है ना कि हम एकदम डंडा लेकर निकल जाए, मारना शुरू कर दें, डंडे से कोई नहीं समझता, दुनिया प्यार से समझती है। जो बंदा प्यार से समझ आए ना वो ताकत से नहीं समझता। ताकत से आप किसी को धक्का लगा सकते हैं, ताकत से आप किसी को गिरा सकते हैं, मार सकते हैं, समझा नहीं सकते। समझाया प्यार से जाता है, प्यार से। गवर्नमेंट का और आपका कोई प्लान